आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 11 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर सेक्शन विद साइड एक्स ऑफ ए बीम इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स एस द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस एट द टॉप एज ऑफ द स्क्वायर इज विच इज 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम मेनली डिपेंड्स ऑन विच इज डिपेंड्स ऑन द सेक्शन मॉडुलस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्योंकि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस इज 1.5 इन द बीम ऑफ विच इज इन द बीम ऑफ रेक्टेंगुलर। प्रॉब्लम देखते हैं हमारा। is simply supported beam is loaded as shown in figure, the maximum shear force in the beam will be। तो maximum shear force पूछ रखा है, तो हम आर ए का रिएक्शन और आर बी का रिएक्शन हो जाएगा। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 4W, और समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आर ए आर बी इंटू 4C। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा W इंटू सी, और फिर प्लस 2W इंटू 2C प्लस W इंटू 3C। यहाँ से हो जाएगा आर बी इक्वल टू 8WC डिवाइड बाई 4C। यहाँ से आ जाएगा 2W, आर बी का आ जाएगा, आर ए आ जाएगा 2W। तो यहाँ मैक्सिमम क्लियर क्या है 2W। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The equivalent bending moment under combined action of bending moment M and torque Q is torque T is। तो ये मैक्सिमम इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, तो इसका बराबर होता है 1/2 M प्लस अंडर रूट स्क्वायर रूट प्लस अंडर रूट M² T²। ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये फॉर द बीम शोन इन द फिगर द इलास्टिक कर्व बिटवीन द सपोर्ट बी एंड सी विल बी, जिससे क्या होगा पैराबोलिक होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Which of the following stresses are associated with the design of pins in burst pin type flexible coupling। तो बियरिंग स्ट्रेस होता है हमारा, और बेंडिंग स्ट्रेस एंड ट्रांसवर्स शियर होता है, एक्सियल टेंसाइल नहीं होता है। तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, जो कि हमारा सेक्शन मॉडुलस फॉर ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज। तो हमको पता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए PH²/6 होता है। सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए Z=I/Y होता है। आई हमको पता है BH³/12, और Y की वैल्यू हो जाएगी H/2। यहाँ से आता है आपका PH²/6। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं। assumptions made in the theory of bending is which is the radius of curvature is large। प्रॉब्लम देखते हैं। In the beam rectangular cross section, the ratio of the maximum shear stress to the average shear stress is which is 1.5 बराबर होता है टाउ मैक्स इज इक्वल टू होता है 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। प्रॉब्लम देखते हैं। In simply supported beam of rectangular cross section, the bending stress is which is 0 and shear stress is which is maximum। ठीक है, hence is the correct। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The equation of pure bending is usual notation is which is M/I equal to E/R equal to ये sigma by L। Problem देखते हैं। For rectangular section of simply supported beam, the maximum shear stress tau max is 10 times 1/5 times क्या होता है shear stress in option C है correct one। Next problem देखते हैं। What is the nature of distribution of shear stress in the rectangular beam। तो ये कई बार पूछा जाता है, जो कि होता है parabolic। Option B is the correct one। Next problem देखते हैं, जो कि है a bar a cross sectional area of 700 mm² is subjected to axial loads at the position indicated, the value of stress in the segment QR is। तो QR सेगमेंट पूछ रखा है, तो यहाँ पे हमको PQ सेगमेंट डालना है, P और Q। तो यहाँ पे अगर 63 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो इसके ठीक अपोजिट भी 60 एक्ट करना चाहिए। ये 35 इधर एक्ट कर रहा है, तो और इसी में से 63 सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, 3 माइनस 35, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 28, आ जाएगा 28 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हमारा और इस सेक्शन QR सेक्शन, ठीक है, QR सेक्शन पे देखते हैं। अब हम पहले हम देख लेते हैं RS सेक्शन। ठीक है, तो RS सेक्शन पे 21 किलो न्यूटन का इधर ऐड कर रहा है, तो इधर भी क्या होगा 21 किलो न्यूटन कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब इधर जो रिजल्टेंट है, अब इसका मतलब 21 इधर ऐड कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से 49 ऐड कर रहा होगा, रिजल्टेंट 28 हो। नेक्स्ट देखते हैं, तो इधर भी क्या करेगा 8 ऐड कर, तो हेंस ये हो गया। ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, QR पे मतलब, तो फोर्स 28 है, और न्यूटन डिवाइड बाई एरिया जो क्या आ जाएगा 700, जो कि आंसर आ जाएगा 40 मेगा पास्कल। ठीक है, करेक्ट आंसर इज द ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है द रेशियो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू द एवरेज शेयर स्ट्रेस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज। तो हमको पता है 1.5 होता है, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस आर द एग्जांपल ऑफ
विच इज एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस। प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम कट फ्रॉम सर्कुलर लॉग द रेशियो ऑफ द विड्थ एंड द डेप्थ इज, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर लॉग से कट आउट हुआ है। ये डायमीटर ऑफ द सर्कुलर लॉग है, ठीक है। यहाँ से हमारा जेड की वैल्यू आ जाएगी सेक्शन मॉडुलस बी डी स्क्वायर बाई 6, ठीक है। यहाँ से डी स्मॉल डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी बी इंटू कैपिटल डी स्मॉल बी स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब यहाँ से मैक्सिमम जेड की वैल्यू निकालिए डी जेड बाई डी बी इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 0.77 इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The yield moment of a cross section is defined as the moment that will just produce the yield stress in which is the outermost fiber of the section. Is the correct one. Next problem. The ratio of moments of inertia of a rectangular section about its base and about a centroidal axis parallel to its base is which is the, हमको पता है moment inertia about base, तो moment of inertia about the base equal to होगा bh cube by 12। अब moment of inertia about सेंट्रोइडल ट्रोइडल एक्सिस जो किया जाएगा पी एच क्यूब बाई 36, तो इनका जो रेशियो होगा, तो रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा बी एच क्यूब बाई 12 इंटू 36 बी एच क्यूब जो किया जाएगा 3, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं। द locus of the moment of inertia about the inclined axis of the principal axis is which is a eclipse होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। The maximum shear stress Q max in the rectangular beam is which is a 1.5 times the average के बराबर होता है। Problem for a beam of T cross section subjected to a shear force of F, the maximum shear force occurs at which occur the neutral axis of the section. Next problem देख। A beam is said to be uniform strength if, तो ये कब होता है? The bending stress is same at every section along its longitudinal. Next problem देखते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इज डिपेंड ऑन, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है टी डब्ल्यू बाई टी, टी बाई टी डब्ल्यू और टी अपन टी बाई, तो तीनों पे डिपेंड करता है, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बीम व्हेन स्क्वायर सेक्शन इज प्लेस्ड विथ टू साइड्स हॉरिजॉन्टल विथ अ डायगोनल हॉरिजॉन्टल इज, ठीक है। आपको पता एम वन क्या होगा, बी बाई रूट टू, ये डिस्टेंस है बी डिवाइड बाई रूट टू, और ये डिस्टेंस है बी डिवाइड बाई रूट टू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एम वन डिवाइड बाई एम टू, तो एम वन क्या होगा सिग्मा बी इंटू जेड वन और एम टू सिग्मा बी इंटू जेड टू, ठीक है। यहाँ तो बी क्यूब बाई 6 डिवाइड बाई बी क्यूब डिवाइड बाई 6 रूट टू, जेड वन जेड टू का रेशियो आ जाएगा रूट टू जो कि वैल्यू होता है 1.41 जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। If the area of cross section of a circular section beam is made 4 times, if the load's length, support condition and material of the beam is unchanged, then the quantity list 1 will change through different factor list 2. Match the list 1 with list 2 and select the correct answer using code given the list. Maximum bending moment. Bending moment क्या होता है? 1 reflection which is the 1 by 16 and the bending stress which is 1 by 8 and the section modulus 2. Section modulus होता है 1.8, ठीक है। ऑप्शन बी इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A cantilever beam with a rectangular cross section is subjected to uniformly distributed load. The deflection at the tip is delta 1 if the width and depth of the beams are doubled, then deflection at tip is delta 2, then delta 2 divided by delta 1 is, तो डिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता है, डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/i, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा 2/डेल्टा 1 इक्वल टू हो जाएगा I1 डिवाइड बाई I2 इनर्शिया। यहाँ से I1 की वैल्यू हो जाएगा बी डी क्यूब बाई 12 डिवाइड बाई जाएगा 2b, डबल कर दिया 2d का क्यूब डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा 0.0625, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन देखते हैं हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है ए रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन विथ डेप्थ 400 mm एंड विड्थ 300 mm सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट 3 किलोन्यूटन पर मीटर, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द सेक्शन इज, ठीक है। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एम बाई जेड। एम आपको दे रखा है 60 किलो न्यूटन और 6 डिवाइड बाई सेक्शन प्लस बी डी स्क्वायर बाई 6, तो बी आपका 300 इंटू डी आपका 400 स्क्वायर बाई 6, यहाँ से आ जाएगा 7.5 मेगा पास्कल, क्योंकि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखिए। इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग द बीम विल बेंड इनटू एन आर्क ऑफ एन विच इज ए सर्कल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए।
A beam of I section is loaded in yz plane with y axis along the length. Find which statement is correct. Which is the variation of tau xz is linear and that of tau xy is the parabola. Option is the correct one. Problem. A simply supported rectangular beam having width b and depth d carries a central load W and undergoes deflection at the center. If the width and depth are interchanged, the deflection at the center of the beam could attain the value which attain the d by b का स्क्वायर। तो हम पता है कि अगर सिंपली का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होता है डिफ्लेक्शन। तो अगर डब्ल्यू पॉइंट लोड की वजह से ये होता है डब्ल्यू एल की पावर क्यू डिवाइड बाई 48 EI। ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट है डेल्टा इज इनवर्सली टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डेल्टा टू डिवाइड बाई डेल्टा वन इज इक्वल टू हो जाएगा I1 डिवाइड बाई I2। यहाँ से आता है आपका BD³/12 डिवाइड बाई DB³/12 आ जाएगा डेल्टा टू डिवाइड बाई डेल्टा वन इज इक्वल टू D/B का होल स्क्वायर डेल्टा वन वन होता है। तब जाके हमारा बी ऑप्शन इससे करेक्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए चैनल से। तो हमको पता है चैनल से कुछ हमारा इस तरीके का होगा। ये चैनल से ये हमारा बी हो। ठीक है। और ये हमारा कैपिटल डी है, ये हमारा कैपिटल बी हो। ये हमारा ठीक है। अब हमारा BD³/12 स्मॉल BD³/12 पूरे का और माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल यहाँ से आ जाएगा आपका कैपिटल BD³ माइनस स्मॉल BD³/12। तो यहाँ ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The maximum shear stress in I section at neutral axis is given by which is given by tau max is equal to F divided by LB और ब्रैकेट में B by 8 ब्रैकेट B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाई 8, जो कि हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A rectangular beam is to cut from a circular log of wood diameter capital D. The depth of the strongest action is which is the D under root 2 by 3। ऑप्शन डी इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम देख जो कि हमारा two simply supported beam B1 and B2 have span I and by respectively. Beam B1 has a cross section 1:1 unit and beam B2 has a cross section of 2:2 unit. These beams are subjected to concentrated load W at the center of their span. The ratio of the maximum flexure stress in beam is ठीक है। total stress जो होगा m by z होगा। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विड्थ इनटू डेप्थ का स्क्वायर। तो यहाँ से FB1 हो जाएगा और FB2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 जो किया जाएगा 4। ये ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द वेरिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस इन द फ्लैंज ऑफ आई सेक्शन इज विच इज द पैराबोला। बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A simply supported beam of rectangular cross section 100 mm into 200 mm carrying a concentrated load at mid span. If the maximum shear stress developed in the beam is megapascal, what is the magnitude of concentrated load? तो हमको पता है टाउ मैक्स इज इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज। ये बराबर ठीक है। टाउ मैक्स की वैल्यू दे रखा है 3 इक्वल टू 3/2 और टाउ एवरेज होता है P डिवाइड बाई बी टी। यहाँ से और B की वैल्यू दे रखा है आपको 3/2 इंटू पी। बी दे रखा है आपको 200, डी की वैल्यू 100 और ये आपको P। यहाँ से हो जाएगा P इज इक्वल टू आ जाएगा 40 किलो न्यूटन, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज। ये हमारा स्क्वायर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट दिस। ए साइड है तो जाएगा ए की पावर 4/12, जो कि जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख जो कि रेक्टेंगुलर बीम 200 mm वाइड एंड 400 mm डीप ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 40 किलोन्यूटन पर मीटर। डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बीम क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो इसको तरीके का दे रखा है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लग रखा है 40 किलोन्यूटन पर मीटर का। ठीक है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन और डेप्थ 400 mm। मैक्सिमम शियर फोर्स WL/2 होता है जो कि 14 into 2 यूडीएल। ये डब्ल्यू की वैल्यू है, एल आपका 4 मीटर। ठीक है बाई 2 जो कि हो जाएगा 80 किलो।
अब शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स होता है बी ए इंटू वाई बार डिवाइड बाई आई बी। तो बी ए 80 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन और वाई बार 200 इंटू 210 और मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 400³ इंटू 200/12 इंटू यहाँ से रहेगा 1.5 न्यूटन पर एम एम, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखिए, a beam of rectangular cross section dimension of 250 mm 300 mm is subjected to a shear force of 75 kilonewton. The intensity of maximum shear stress in the cross section is, ठीक है, तो हमको पता है टाउ एवरेज इज इक्वल टू 750 इंटू 10 to the power 3 डिवाइड बाई 250 इंटू 300, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब टाउ मैक्स इज इक्वल टू पता है 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज होता है, तो जस्ट टाउ एवरेज की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिल जाएगा टाउ, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द शेप ऑफ द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर ए रेक्टेंगुलर बीम इज, ये कई बार पूछा जा चुका है, जो कि पैराबोला होता है, ठीक है, ये भी ऑप्शन करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द मैक्सिमम shearing stress produced by a ring fit between two cylinders mounted on one inside the other of E is equal to 2 into 10 power 6 kg per meter square. लिंकेज फैक्टर 0.002 इज इक्वल टू, तो पता है हमको फॉर मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, टाउ मैक्स इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। ई की वैल्यू 2 into 10 to the power 6 इंटू डेल्टा एल 0.002 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2000 kgf पर मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, a simply supported wooden beam 100 mm wide, 250 mm deep and 3 meter long is carrying a uniformly distributed load of 40 kN per meter. The maximum shear stress will be, तो हमें यहाँ पे maximum shear stress पूछ रखा है, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड केस में WL/2, डब्ल्यू की यूडीएल की वैल्यू दे रखा है 40 पुट करेंगे और लेंथ ऑफ द स्पैन 3 मीटर, मीटर/2, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स आ जाएगा 60 किलो न्यूटन, ठीक है। अब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फॉर रेक्टेंगुलर बीम, टाउ मैक्स इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज होता है, ठीक है। तो टाउ एवरेज इज इक्वल टू होता है आपका वी मैक्स बाई बी डी। यहाँ पे वी मैक्स अभी हम निकालना है 60 किलो न्यूटन इंटू 10 to the power 3, ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाए, और बी 100 दे रखा है, डी दे रखा है 250, यहाँ से जाएगा 3.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A circular beam of 100 mm diameter is subjected to a shear force of 30 kilonewton is the maximum shear stress will be nearly, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सर्कुलर बीम है, ये हमारा 100 mm डायमीटर है, ठीक है, ये हमारा इसका shear स्ट्रेस का डायग्राम। टाउ मैक्स इज इक्वल टू होता है 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज के, ठीक है। और सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, तो हमको पता है टाउ मैक्स इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 इंटू एफ बाई ए, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट करेंगे 4/3 इंटू फोर्स, जो कि है 30 इंटू 10 to the power 3 डिवाइड बाई 5/4 इंटू 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से टाउ मैक्स आ जाएगा 5.09 मेगा पास्कल, जो कि 5.1 मेगा पास्कल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ये हमारा A beam of rectangular cross section is 100 mm wide and 200 mm deep. If the section is subjected to a shear force of 20 kilonewton, then the maximum shear stress in the section is, तो हमको shear force दे रखा है जो कि है 20 किलो न्यूटन, और आपको दे रखा है, तो पहले हम न्यूटन में कन्वर्ट करें 20 × 10 to the power 3। हमको पता है टाउ मैक्स रेक्टेंगुलर सेक्शन में आपका 3/2 होता है या 1.5 टाउ एवरेज, यहाँ से टाउ मैक्स टाउ एवरेज है आपका शियर फोर्स डिवाइड बाय बी डी, शियर फोर्स डिवाइड बाय बी डी, और 1.5 शियर फोर्स दे रखा है आपको 20 इंटू 10 to the power 3, बी की वैल्यू दे रखा है, की वैल्यू दे रखा है 200, यहाँ से आपका टाउ मैक्स आ जाएगा 1.5 न्यूटन पर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखिए, क्योंकि क्योंकि हमारा स्टील वायर ऑफ 200 mm डायमीटर इज बेंड इन ए सर्कुलर शेप ऑफ 10 मीटर रेडियस, देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर इज, और ई की वैल्यू दे रखा है आपको 2 इंटू 10 to the power 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डी दे रखा है 20 mm, जो कि हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, वाई मैक्स D/2 जो कि हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 10 मीटर, 10 to the power 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ई की वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेंडिंग इक्वेशन के लिए, ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग बी मैक्स ई बाई आर इंटू वाई मैक्स, ठीक है।
अब यहाँ से ई की वैल्यू 2 × 10⁶ डिवाइड बाई 10⁻³ इंटू 1, यहाँ से आएगा 2 × 10⁻³ जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा according to the law of movements, if a number of coplanar forces acting on a particle are in equilibrium, then is the algebraic sum of their movements about any point in their plane is zero होगा। A beam of rectangular cross section is 100 mm wide and 200 mm deep. If the section is subjected to shear force of 20 kN, then the maximum shear stress in the section is पता है tau average force यहाँ tau average इक्वल टू हो जाएगा फोर्स आपका 20 न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 20,000 हो जाएगा 1 टाउ एवरेज। अब टाउ मैक्स निकालोगे आप तो 1.5 टाइम्स टाउ एवरेज, ठीक है। टाउ 5 न्यूटन पर एम, जो कि ऑप्शन डी से करेक्ट हुआ। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। A portion of a beam between two sections is said to be pure bending when there is, which is a constant bending moment and zero shear force is the correct one। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला प्रॉब्लम है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का पहला प्रॉब्लम। द रेशियो ऑफ एम आई ऑफ द सेक्शन अबाउट इट सेंट्रोइडल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस इज कॉल्ड विच इज द सेक्शन मॉडुलस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। टू बीम, one of circular x section and other of square x section have equal areas of x section if subjected to bending, which is the square section is more economical, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Consider the following statements about fletching beams, which is the first statement is also correct, which is the a fletched beam has a composite section made of two or more material joined together in such a manner that they behave as a unit piece of each material bent to the same radius of curvature, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, the total moment of resistance of a fletched beam is equal to the sum of the moment of resistance of the individual section। Third statement is the fletched beams are used when a beam of one material is used alone would require quite a large cross sectional area। और statement is the correct one। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि 796 वाला। In combined stress theory, current of a section is that area of cross section where upon loading there will be no tension anywhere in the cross section. The current of an I section is, which is the rhombus in the shape। Next problem लेते हैं। ये हमारा the moment of inertia of an area is always least with respect to which is respect to the central axis। Problem देख, what is true if the area of cross section of square and circular beam subjected to equal bending moment are the same, which is the square beam is the more economical, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, जो कि 79 column 4 is the zone in which stresses are purely, which is the option is the correct one। इसका a vertical wall of a circular bunker is subjected to horizontal pressure due to coal stored therein। The wall of the bunker is designed for, which is designed for hoop tension and bending moment। next problem देखते हैं, जो कि है the core of hollow circular section of internal and external diameter of 60 mm and 80 mm respectively in the circle of radius in mm, which is ये अगर हम निकालेंगे core of hollow hollow circular सर्कुलर सेक्शन, तो ये क्या होगा, d1² माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये 8 d1, ये पॉजिटिव। यहाँ से हो जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई पॉजिटिव 8 × 80, तो यहाँ से आ जाएगा 15.62 mm, तो हेंस none of these, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट ऑफ फ्लैट बार ऑफ दो कार्बन स्टील विथ पॉलिश्ड सरफेस, the Leod's line on the flat side of the specimen indicate that the failure is due to which is due to the shear। the option is the correct। next problem देखते हैं। section modulus is defined as the, which is defined as the ratio of the bending moment to the stress। तो ये हमारा इक्वल टू हेड होता है सेक्शन मॉडुलस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ये हमारा प्रॉब्लम, the middle third rule in the stability analysis of retaining wall ensure the condition of no tension। option B is the correct one। next problem देखते हैं। In case of an I beam, major percentage of the shear force at a section is resisting by which is by the web। problem देखते हैं।
In a circular section of diameter capital D, if D is doubled, then its polar moment of inertia will be increased by, ठीक है। तो हमको पता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर डी जे इक्वल टू पाई इंटू डी की पावर 4/32 होगा। और डी अगर हम डबल कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फॉर ए सॉलिड सर्कुलर बीम ऑफ 40 mm डायमीटर द सेक्शन मॉडुलस इज, ठीक है। तो जेड इक्वल टू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई न्यूट्रल एक्सिस वाई, ठीक है। तो सेक्शन मॉडुलस इक्वल टू होगा पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64, ठीक है। तो हमको पता है डायमीटर कितना है, 40 का पावर 4 डिवाइड बाई 64, जो किया जाएगा 4 पाई इंटू 10 पावर 4 और 4, और वाई की वैल्यू हो जाएगा डी बाई 2, जो कि आ जाएगा 40/2, जो कि आ जाएगा 3 mm। जेड इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 पावर 4 डिवाइड बाई 20, ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 पावर 3 mm की पावर 3, जो कि हमारा ऑप्शन बी है करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं। द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ बी एंड डेप्थ डी इज विच इज द बी डी स्क्वायर बाई 4 होगा, ठीक है। अब ऐसे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलर तो जेड पी इक्वल टू ए बाई 2 वाई टी प्लस वाई सी, ये हमारा होगा बी इंटू डी, और वाई टी हो जाएगा डी की पावर डी बाई 4, और वाई सी हो जाएगा डी बाई 4, ठीक है। जेड पी इक्वल टू बी डी बाई 2 डी बाई 4 प्लस डी बाई 4, तो आ जाएगा बी डी स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। रेक्टेंगुलर टिम्बर दे रखा है, बीम बी इंटू डी इज कट आउट ऑफ ए सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ डायमीटर कैपिटल डी, द विड्थ बी ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर बीम विल बी, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा सर्कुलर लॉग है, ठीक। ये आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर और पैथागोरस थ्योरम लगा करके बी है और ये आपका डी है, तो बी डी का पैथागोरस अप्लाई करोगे डी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सेक्शन मॉडल बी डी स्क्वायर बाई 6 बी, और डी की जगह ये हम रख देंगे कैपिटल डी माइनस बाई 6, ठीक है। और हमको पता है बी में क्रॉस सेक्शन टू द स्ट्रॉन्गेस्ट डेट शुड भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ये हम चेक करने के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको पता चलेगा बी इज इक्वल टू डी बाई रूट 3 पे ये मैक्सिमम होगा। अब हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे डी इक्वल टू रूट, जो कि हो जाएगा बी स्क्वायर स्क्वायर बाई 3। यहाँ पे हम जस्ट ये वैल्यू पुट किए तो यहाँ से हमको मिल जाएगा रूट 2/3 डी, ठीक है। अब हमको बट यहाँ तक ही बी इक्वल टू डी बाई रूट 3 फिगर आउट करना था, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आपका इस करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा द रेशियो ऑफ द फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ टू बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, द फर्स्ट बीम बीइंग प्लेस्ड विथ इट टॉप एंड बॉटम साइड हॉरिजॉन्टली एंड सेकंड बीम प्लेस्ड विथ वन डायगोनल हॉरिजॉन्टली इज, ठीक है। तो इसका आप देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हमारा ये स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा 30 है, ये फिर दूरी यहाँ से क्या होगा बी बाई रूट 2, और ये हमारा बी है। अब ये केस वन और ये केस टू, ठीक है। अब एम ओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेक्शन मॉडुलस इक्वल 1 I/5। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 डिवाइड बाई एम ओ आर 2 इक्वल टू हो जाएगा Z1/Z2 इक्वल टू हो जाएगा I1/2 डिवाइड बाई I2/1, ठीक है। अब हमको पता है I1 इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी क्यूब बाई 12, जो कि आ जाएगा बी की पावर 4/12, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और I2 हो जाएगा आपका बी की पावर 4/12। अब y1 हो जाएगा b/2 एंड y2 हो जाएगा आपका b/√2, ठीक है। अब यहाँ से O R1 डिवाइड बाई OR2 का रेशियो आपका यहाँ से पावर 4 डिवाइड 12 डिवाइड पावर 4 आ जाएगा, और इंटू b/√2/b इक्वल टू आ जाएगा √2, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, जो कि हमारा 811। A is a shaft of a diameter small d and B is the shaft of diameter 2d. The ratio of polar modulus of section B to section A is, ठीक है। तो हमको पता है कि पोलर मॉडुलस सेक्शन के लिए 5/16 डी की पावर 3 होता है, और पोलर मॉडुलस शाफ्ट बी डिवाइड बाई पोलर मॉडुलस शाफ्ट बी का रेशियो पूछ रखा है। तो पाई डी डी बी क्यूब डिवाइड बाई 6 पाई डी ए क्यूब बाई 16, तो रेशियो पोलर मॉडुलस सेक्शन बी टू ए पूछ रखा है, ठीक है। तो ये रहा आपका डी बी क्यूब डिवाइड बाई डी ए क्यूब, ये आपका आ जाएगा ये टू डी है, और ये डी है, पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है द प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ, जो कि है 10 mm एंड डेप्थ 12 mm इज, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ से जेड पी रेक्टेंगुलर सेक्शन, अगर हम जेड पी निकालेंगे क्या होगा बी इंटू डी बाई 2 इंटू डी बाई 4, फिर क्या करेंगे टू 2,
ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे बी 10 दे रखा है, डी आपका 12 दे रखा है, का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 जो कि हो जाएगा 360 की पावर 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा the cross section of beam has IXX 3 into 10 to power 6 and 3 power 4 and it is subjected to the loading shown in the figure. The neutral axis is situated at 70 mm from the extreme fiber. The max tensile stress in the beam would be। ठीक है, देखिए हमारा तरीके से कंडीशन। ठीक है, अब एम मैक्स क्या है, 3 किलो न्यूटन मीटर, जो कि आ जाएगा 3 into 10 power 6 mm। बेंडिंग मूवमेंट इज हॉगिंग थ्रू आउट, सो टॉप फ्लैंज विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड बॉटम फ्लैंज विल बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। तो सिग्मा टी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा मैक्स टू आई मैक्स डिवाइड बाई। ठीक है, तो मोमेंट मैक्सिमम 3 into 10 to power 6 टू आई मैक्स 70 डिवाइड बाई 10 to power 6। यहाँ से सिग्मा मैक्स आ जाएगा 70 पर mm स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर होगा 70 मेगा पास्कल, जो कि करेक्ट हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑफर्ड बाई ए सेक्शन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन मॉडुलस इज गिवन बाई, को पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सिग्मा स्ट्रेस टू सेक्शन मॉडुलस, बराबर होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा the greatest eccentricity which a load W can have without tension the cross section of a short column of external diameter d and internal diameter small d is। तो हमको पता है डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 8d, अभी जस्ट हमने एक न्यूमेरिकल भी किया हुआ है। सॉल्यूशन प्रॉब्लम देखते हैं, short hollow cast iron column has a cross section of 300 centimeter square and section modulus z is equal to 10 into 10 to the power 5 m for 3 has। ठीक है, तो एक्सियल लोड ऑफ 250 किलो न्यूटन। ठीक है, तो पहला देखते हैं, एस इज इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाई जेड। ठीक है, तो डब्ल्यू इंटू आर जो कि 250, आर की वैल्यू 0 डिवाइड बाई जेड 10 into 10 to the power 5 जो कि आ जाएगा 0। ठीक है, तो मिनिमम क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये मिनिमम स्ट्रेस 0 आ गया, ये तो मैं तो ये होगा, दोनों में चेक करते हैं। दूसरा, आप स्ट्रेस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर बाई जेड, सेकेंड वाला कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू की वैल्यू दे रखा है आपको 50 into 10 to the power 3 और आर 200 mm डिवाइड बाई 10 into 10 to the power 5 जो कि आ जाएगा 10। ठीक है, 10 मैक्सिमम, तो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, ये हमारा एट ए सर्टन पॉइंट इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर देयर आर परपेंडिकुलर 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोथ टेंसाइल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्ट्रेस टेंशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी पॉइजन रेशियो दे रखा है। तो हम फॉर्मूला सिग्मा 1/E इक्वल टू सिग्मा इक्विवेलेंट बाई ई। ठीक है, ई आप कैंसिल आउट, 1 इक्वल टू म्यू इक्वल टू सिग्मा इक्विवेलेंट, तो सिग्मा 1 80 दे रखा, म्यू सिग्मा 20 और सिग्मा इक्विवेलेंट यहाँ इक्विवेलेंट आ जाएगा 75 मेगा पास्कल, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अंडर एक्सियल लोडिंग ए मटेरियल विल फेल इन शियर इफ द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेंथ टू टेंसाइल स्ट्रेंथ लेस देन विच इज लेस देन 1 बाई। प्रॉब्लम देखते हैं, बेंडिंग इक्वेशन इस, तो हमको पता है बेंडिंग इक्वेशन m बाई आई ई बाई आर और सिग्मा बाई वाई, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है फॉर ए प्रिज्मेटिक बीम ऑफ लेंथ एल एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई द स्टिफनेस फैक्टर इज विच इज ई आई बाई एल, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, ये a beam of uniform strength means the quantity dash is constant throughout its length which is m by z, option c is the correct one। problem देखते हैं, the relation between the radius of curvature r and the bending moment m and flexure rigidity ei is given by which is given by m is equal to ei by r। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं, ये हमारा uh, a fletched beam consists of a wooden joist 150 mm wide and 300 mm deep, strengthened by steel plates 10 mm thick and 300 mm deep, one on either side of the joist. If modulus of elasticity of steel is 20 times that of wood, then the width of the equivalent wooden section will be। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा कंडीशन दे रखा है, बीम देख, अब एम इक्वल टू ई एस अपन स्टील है। ठीक 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 है, तो ई एस बाई ई डब्ल्यू उठ के, तो ये 20 टाइम्स दे रखा है, तो आप यहाँ से बी इक्वलेंट इक्वल टू बी प्लस 2 मीटर, तो यहाँ से 1 इंटू 10 20 इंटू 10 जो कि आ जाएगा 550 mm। ठीक है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देख, जो कि हमारा the diameter of the core of solid circular column of diameter capital D where stress induced to the normal
concentrated load of any with respect to the center of the column is, ठीक है। तो हमको पता है कंडीशन फॉर नो टेंशन इज, तो क्या होता है सिग्मा मिनिमम क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो पी बाई ए माइनस एम बाई जेड इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो हमको पता है पी बाई ए इज इक्वल टू एम बाई जेड, जस्ट इसको इक्वल टू साइड लेते आ गया। ई एरिया हो जाएगा पाई बाई फोर डी का स्क्वायर इक्वल टू मोमेंट पी इंटू ई डिवाइड बाई पाई बाई 32 डी की पावर थ्री। ई आ जाएगा आपका यहाँ पे डी बाई एट, ठीक है। डायमीटर ऑफ कोर जो आ जाएगा टू इंटू डी बाई एट इंटू डी, जो कि आ जाएगा इक्वल टू डी बाई फोर, जो कि 0.25 डी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हो जाएगा a steel plate of width 120 mm and of thickness 3 mm is bent into circular arc of radius 10 meter. If elastic modulus of section is 200 gigapascal, the maximum stress induced in the beam is, ठीक है। तो स्ट्रेस डिवाइड बाई y इक्वल टू एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे सिग्मा इज इक्वल टू जाएगा एम वाई बाई आई इक्वल टू ई वाई बाई आर। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू जाएगा ई बाई आर, ठीक है। तो ई दे रखा 200 इंटू टेन टू पावर थ्री, वाई हो जाएगा 20/2 डिवाइड बाई आर, आर है 10 इंटू थाउजेंड, ठीक है। यहाँ से सिग्मा आ जाएगा आपका 200 मेगा पास्कल, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A simply supported beam of span L and constant width B carries a point load W at mid-span. The depth of the beam required at the mid-span for maximum extreme fiber stress P is, तो हमको पता है क्या आ जाएगा आपका जो क्या आ जाएगा D इक्वल टू रूट थ्री डब्ल्यू एल बाई टू पी पी, ठीक है। देखते हैं कैसे आएगा। ये हमारा simply सपोर्टेड बीम है जो कि पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, जो कि है डब्ल्यू, और ये हमारा सपोर्ट रिएक्शन है, ठीक है। और इसका हमारा क्रॉस सेक्शन दे रखा है बीम का, जो कि है बी, कांस्टेंट विड्थ बी है। तो मूवमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई फोर, बेंडिंग जो कि है एम आई इक्वल टू पी बाई वाई, ठीक है। यहाँ से डब्ल्यू एल डिवाइड बाई फोर इंटू वन बाई टू इंटू बी डी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा पी बाई टू। यहाँ से आपका आ जाएगा डी डब्ल्यू एल डिवाइड बाई बी डी स्क्वायर इक्वल टू टू पी। तो यहाँ से डी की वैल्यू आपको मिल जाएगा अंडर रूट थ्री डब्ल्यू एल बाई टू पी पी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा A simply supported beam of constant width and varying depth and uniform strength is subjected to a central concentrated load. The depth of the beam dx at a distance x from one the support is proportional to, ठीक है। तो हमको पता है बेंडिंग इक्वेशन क्या, m बाई आई विच इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इज गिवन, सो सिग्मा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिग्मा अगर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स, ठीक है। अब डब्ल्यू कंसनट्रेटेड लोड है, तो आई बाई वाई इक्वल टू पी डी स्क्वायर बाई सिक्स, ठीक है। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग अब की वैल्यू करेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू एक्स बाई टू सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर बाई सिक्स। तो यहाँ से डी डायरेक्टली एक्स की पावर वन टू, जो ये हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देख, जो कि है हमारा A beam having rectangular cross section 200 mm wide and 4 mm deep is simply supported over a span of 5 meter. It is carrying a rated load of 10 kN. At the center of the span, the maximum bending stress developed at quarter span of the beam is, ठीक है। ये हमारा सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का। ये सपोर्ट रिएक्शन बी पे सपोर्ट रिएक्शन है, ठीक है। स्पैन का लेंथ 5 मीटर दे रखा है। अब हमको पता है आर बी आएगा, जो आएगा डी बाई टू आएगा 5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब मूवमेंट हम एट एक्स ये निकालते हैं, तो जाएगा एल बाई फोर, जो क्या जाएगा आर ए इंटू एल बाई फोर, जो क्या जाएगा 5 इंटू 5 डिवाइड बाई फोर, जो क्या जाएगा 6.25 किलो न्यूटन, ठीक है। अब बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है एट बी, तो जाएगा एम वाई बाई आई। तो एम आपको पता है 6.25 इंटू टेन टू पावर सिक्स इंटू वाई आपका हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 400 का क्यूब इंटू 200 का क्यूब 200 डिवाइड बाई 12, आ जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस 0.17 न्यूटन पर एम स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन है करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा फॉर ए सर्कुलर सेक्शन द इलास्टिक मॉडुलस जेड डी इज डी डायमीटर, तो हमको पता है पाई बाई 32 डी का क्यूब। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ फ्लेक्सर रिजिडिटी ऑफ द बीम। फ्लेक्सर रिजिडिटी क्या होता है, ई आई, ई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और आई और 4 मीटर स्क्वायर फोर। यहाँ से आपको बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर, हम न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला और मीटर का रख देंगे, तो यहाँ से ऑप्शन सी इज द एम एल की पावर क्यूब टी की पावर माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रॉब्लम है the resultant cuts the base of circular column of a diameter d with an eccentricity equal to d by 4. The ratio between the maximum compressive stress and maximum tensile stress is, ठीक है। तो फॉर ए सॉलिड सर्कुलर सेक्शन eccentricity फॉर टेंशन इज d by 8, तो सिग्मा सी वन टी हो जाएगा आपका
4p डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस 8 e/d। फोर्स क्या हो जा रहा है, d/4 सिग्मा स्क्वायर सिग्मा t हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट नेचर ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो हेंस हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है a square section of side A is oriented as shown in the figure, determine the section of the following section। तो ये हमारा तरीके का ये y मैक्स हम निकालेंगे, ये स्क्वायर है तो सबसे ये दूरी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा निकालेंगे जो a/√2। सेक्शन मॉडुलस यहाँ से i बाई वाई मैक्स, आई हो जाएगा ए बी डी क्यू बाई 12, तो ए यहाँ बी और डी दोनों ए है तो ए की वैल्यू रखेंगे, वाई मैक्स a/√2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा a³ डिवाइड बाई 6 जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी से करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है माइल्ड स्टील फ्लैट ऑफ विड्थ to 120 mm and thickness 10 mm bent into an arc of a circle of radius 10 meter by applying m if e is 2 into 10 to the power 5 newton per mm square, magnitude of m will be। ठीक है, तो हमको पता है m डिवाइड बाई आई इज इक्वल होता है e बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से i आपको पता है i इज इक्वल हो जाएगा बी डी क्यूब बाई 12, तो p की वैल्यू यहाँ 120 इंटू डी की वैल्यू 10 क्यूब डिवाइड बाई 12 ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया। अब यहाँ से ई आ जाएगा 2 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर में आर आपको दे रखा है जो कि 10 मीटर जो कि आ जाएगा 10 to the power 4। ठीक है, अब हम जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा यहाँ से आई बाई आर होता है, ई की वैल्यू पुट कर दिए 2 into 10 to the power 5 टू आई 120 इंटू 10 to the power 3 डिवाइड बाई 10 to the power 4 इंटू 12 जो कि आ जाएगा हमारा 2 into 10 to the power 5 न्यूटन एम एम, जो कि जगह ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग हमारा A beam of uniform strength means which means a beam in which maximum bending stress is same at all section। Problem देख, the relationship between bending moment, flexure rigidity and radius of curvature r is, तो पता है अभी जस्ट हमने प्रॉब्लम भी लगा ई आई इक्वल टू एम आर। ठीक है, करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन द सेक्शन मॉडुलस इज गिवन बाय, सर्कुलर सेक्शन में क्या था पाई डी क्यूब बाई 32 होता है, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख जो कि है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ से पता है आई ए बी इक्वल टू होता है आई ए प्लस ए एच। ठीक है, प्रॉब्लम देखो, व्हेन द tendons are placed at an eccentricity of E, extreme fiber stress in beam R which is P by A plus P by Z plus M Z option। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, the two beam with equal cross section made of the same material having the same support condition and each are loaded with equal uniform load per unit length, one beam twice as long as other, the maximum bending stress in the longer beam is larger by a factor of which is the two, option B is the correct one। next problem देखो, क्योंकि a beam of a rectangular cross section width 200 mm and depth 500 mm subjected to a bending moment of 6 kilonewton meter, the bending stress at a distance of 250 mm from bottom fiber is। ठीक है, तो y बार क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये हमारा बीम दे रखा है 200 mm है आपका 500 mm। ठीक है, रिलैक्स से आपका ठीक है, y बार जीरो हो गया, एम आई बाई जाएगा आपका जीरो। ठीक है, हेंस प्रॉब्लम देख जो कि हमारा द इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम फॉर गिवन लेमिना एट पॉइंट ओ विल बी। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ से आर नॉट प्लस 50 इज इक्वल टू जीरो, और आर नॉट आ जाएगा आपका माइनस किलो न्यूटन आपका। ठीक है, एम नॉट मूवमेंट हो जाएगा 50 इंटू 100 जो कि आ जाएगा 5000 न्यूटन, हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रॉब्लम देख, the eccentricity in the hollow circular column of external diameter 25 cm, internal diameter 50 cm for a eccentricity load of 1000 kilonewton for a non tension condition, पता है इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई 80। कैपिटल डी की वैल्यू दे रखा है 25 और स्मॉल डी की वैल्यू 15, और यहाँ वैल्यूज में करेंगे तो हमारा जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बाकी की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जिसमें हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।